साहब सबसे पहले तो ये जरा कल वाले तगड़े मुकाबले की या जो रिवायती हरीफों का मुकाबला था, मैं चाहूंगी उस पर आप कमेंट करें। देखिए, आपने कहा था होम ग्राउंड, ठीक है होम ग्राउंड, लेकिन होम क्राउड कहाँ था? हाँ। क्राउड तो था ही नहीं, वरना अगर कराची और लाहौर का मैच हो, लोग लाहौर से फोन करते, टिकट्स मांगते हैं कि भाई हमें टिकट चाहिए, मैच देखना है, लेकिन पब्लिक का इंटरेस्ट खत्म हो गया। बहरहाल हैट्स ऑफ टू लाहौर, किस्मत की देवी लगता है उन पर बहुत ज्यादा मेहरबान थी। जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की, कैचेस ड्रॉप किए, मिस फील्डिंग की, डेविड वार्नर का 2 दफा उन्होंने कैच ड्रॉप किया, लेकिन उसके बावजूद लाहौर कलंदर्स की टीम 6 विकेटों से जीत गई। तो इसका मतलब है कि किस्मत जो है, किस्मत का सितारा चमक रहा है। और आज का मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ लाहौर को चाहिए कि अपनी गलतियों का इजाला करे और एक नए अंदाज से, नए जोश जज्बे के साथ मैदान से उतरे। लगता ही है कि कराची किंग्स की जानिब से एक ही आदमी था जो मुकाबला कर रहा था, वो डेविड वार्नर था, लेकिन जो फील्डर्स थे कराची किंग्स के, उन्होंने मायूस कुन फील्डिंग की। अब्दुल्ला शफीक का कैच छूटा और फिर उसके बाद जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक ने बैटिंग की, कमाल की बैटिंग की, वो ऐसा लगता ही नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इनिंग्स को डेवलप करते हैं। जिस तरह मोहम्मद हारिस आते ही गेंद को मैदान के बाहर बल्कि सड़क के उस पार फेंकने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं है। अब्दुल्ला शफीक बड़े सिस्टमैटिक अंदाज से, बड़े तरीके के साथ बैटिंग करते हैं और उनकी ये इनिंग्स जो 65 रन की इनिंग्स थी, उसकी वजह से लाहौर कलंदर जो है वो फतह से हमकिनार हुई। अब देखते हैं कि आज क्या होगा, क्योंकि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स मध्य मुकाबिल होंगे। तो लाहौर कलंदर्स का मोरल अप है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अपना आखिरी मैच जीती है, तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। राइट, तो आपने अब्दुल्ला शफीक की बात की, इस वक्त फखर जमान भी भरपूर फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं और कल के मैच में भी उन्होंने जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। 28 गेंदों पर 47 रन बनाए थे अब्दुल्ला शफीक के साथ, तो उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, फखर जमान ऐसा प्लेयर है कि जो T20 खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट का स्पेशलिस्ट कहलाता है। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ज्यादती की जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई, तो उसे ड्रॉप कर दिया क्योंकि उसने पीसीबी के एक ऑफिशियल की शिकायत कर दी थी और उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। फिर उसने एक ट्वीट, उसकी जो हैंडलर है, जो कंपनी है, उसने ट्वीट कर दिया बाबर आजम के हक में, जिसकी वजह से फखर जमान जो थे वो तकरीबन दीवार से लगा दिए गए थे। लेकिन चले, बहरहाल परफॉर्मेंस दी है, पाकिस्तानी टीम में वापस आए। उनके 47 रन बड़े इंपॉर्टेंट थे क्योंकि शुरू में उन्होंने अटैक किया अब्बास आफरीदी और मीर हमजा पे। मीर हमजा बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अब्बास आफरीदी की 17 विकेटें, लेकिन वो बेचारा दिल बर्दाश्ता हो गया, उसे पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया। हाईएस्ट विकेट टेकर है इस पीएसएल का। तो पाकिस्तान में तो यही होता है ना कि अगर मेरिट का कत्लेआम होगा तो फिर लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, खिलाड़ी दिल बर्दाश्ता हो जाता है। दुरुस्त, आप सही कह रहे हैं। अच्छा मिर्जा साहब, अगर हम बात करें तो कराची के बॉलर्स हमें फॉर्म में नजर आ रहे थे। हसन अली की बॉलिंग के ऊपर भी अगर हम देखें तो वो भी काफी फॉर्म में थे, लेकिन कल खूब पिटे हैं। मेजर रीजन आपको क्या लगती है? आपकी आवाज नहीं आ रही है ना मिर्जा साहब? अब आप सुन सकते हैं मुझे? जी जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। आपने मेरा सवाल सुन लिया मिर्जा साहब? नहीं, मुझे लगता है नहीं सुन लिया मैंने अली, मेरे कान बहुत तेज है, मैंने सुन लिया। और वो ये कि जिस तरह हिना कह रही थी कि कराची के बॉलर्स, हालांकि बॉलिंग अच्छी थी, हसन अली भी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उनके अलावा मीर हमजा है, अब्बास आफरीदी हैं, बॉलिंग अटैक तो उनका इतना बुरा नहीं था, मोहम्मद नबी है, लेकिन जिस तरीके से डोमिनेट किया, जो पार्टनरशिप हुई ना, 75 रन पे 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन चंदीमल, दिनेश चंदीमल, जिनका ताल्लुक श्रीलंका से है, जब वो आए उन्होंने अपने तजुर्बे को बरूए कार लाए वो। और फिर उनका जो कौशल परेरा, उसने जो कौशल परेरा की और उसकी जो पार्टनरशिप हुई अब्दुल्ला शफीक की, वो पार्टनरशिप लाहौर कलंदर्स को बिल्कुल डोमिनेंट पोजीशन में लेकर आ गई। और बॉलर जो थे बिल्कुल बेबस थे, फील्डर साथ नहीं दे रहे थे। डेविड वार्नर के एक्सप्रेशन आप देखती, वो सोच रहा था कहाँ फंस गया, सिडनी से आया हूँ दोबारा वापस, लेकिन कहाँ फंस गया, फील्डर भी नहीं साथ दे रहे थे। तो अब किस्मत जो थी वो मेहरबान थी लाहौर कलंदर्स पर का। राइट, तो ये भी बताइएगा कि आज का मुकाबला है तो कलंदर्स इस्लामाबाद का सामना कर रहे हैं। दोनों जो है एक एक मैच खेल चुके हैं फाइनल तक रसाई हासिल करने के लिए। इस्लामाबाद हारी है और लेकिन लाहौर कलंदर्स जीती है, तो मोराल के एतबार से भी आपको लगता है कि इस्लामाबाद अभी ऐसी जगह पर खड़ी है जहां पर उसको ज्यादा चैलेंजेस का सामना है? इस्लामाबाद मैच चूंकि हार गई अली, तो उसके बाद थोड़ा सा डिमोरलाइज तो वो थी शुरू में, लेकिन कल का वो जो
परसों का मैच जीते हैं उससे थोड़ा सा, परसों का मैच वो हारे उससे उनपे जरा सा एक नफ्सियाती तौर पर उनपे एक दबाव सा तो होगा। और लाहौर कलंदर्स जो है वो ट्यून अप हो गई है। मैंने कहा ना कि 40 रन उन्होंने एक्स्ट्रास के दिए, 12 वाइड बॉल्स की, और जो नो बॉल्स पे रन बने, फ्री हिट्स पे रन बने, उसके बावजूद लाहौर जीत गई। तो लाहौर को अपनी गलतियों का इजाला करना होगा और इस्लामाबाद यूनाइटेड थोड़ा सा अंडर प्रेशर होगी। एक तो ये तो लाहौर का होम ग्राउंड है, बेशक होम क्राउड हो ना हो, लेकिन होम ग्राउंड तो है लाहौर का। और लाहौर कलंदर्स इसी मैदान पर 2 मरतबा चैंपियन बनी है, 2022 और 2023 में। तो मैं समझता हूं कि इस मरतबा लाहौर कलंदर्स जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी, उसे एडवांटेज होगा जब इस्लामाबाद के खिलाफ मैदान में उतरेगी। अच्छा, तो आज की फेवरेट आपकी लाहौर कलंदर्स को मैं समझूं? जी बिल्कुल, मैं रहता कराची में हूँ, लेकिन लाहौर कलंदर्स की टीम मेरी हमेशा से फेवरेट रही। उसकी वजह ये कि इन्होंने डेवलपमेंट पे बहुत काम किया है, प्लेयर्स डेवलपमेंट पे नए नए खिलाड़ी लेकर आते हैं। मोहम्मद नईम को देख लें, कल उनसे बॉलिंग करा ली, 3 ओवर्स में उन्होंने 15 रन दिए, बैटिंग भी वो कर रहे हैं। तो लाहौर कलंदर्स, हालांकि सिकंदर रजा नहीं है, डेविड वीजे नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर और शाहीन शाह अफरीदी उनको ड्रॉप कर दिया है। कल उनकी बॉलिंग भी लग रहा था, उसे ड्रॉप करने के आसार नजर आ रहे थे कि उनकी बॉलिंग भी कल इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन एज अ कैप्टन कल उन्होंने अपनी टीम को जो सही तरीके से जो चेंजेस की वो लाहौर कलंदर्स के हक में सूदमंद साबित हुई। राइट, तो मिर्जा साहब अब कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं। दोनों के साथ वो मैचेस खेल चुकी हैं, इस्लामाबाद के साथ भी और लाहौर कलंदर्स के साथ भी। आपको ज्यादा कंफर्टेबल वो किसके साथ मैच खेलते हुए दिखाई दिए और ज्यादा मुश्किल में किसने डाला? नहीं, कंफर्टेबल तो कोई भी टीम नहीं होती। जो मैच जीतते हैं तो वो समझ लीजिए अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर जीतते हैं ना। तो अब मुझे लग रहा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स चूंकि ट्यून अप हो गई है, सर विवन रिचर्ड्स उनके साथ है, स्ट्रेटजी उनकी बड़ी जबरदस्त है और मोहम्मद आमिर शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी फॉर्म में आ चुकी है। अब एक फाइनल किल है कि 25 मई को यानी परसों इतवार के दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स क्या करती है। यही मुझे अच्छी तरह से याद है, 2017 का फाइनल वो खेली थी पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, जो बासानी पेशावर ज़ल्मी जीत गई थी। फिर कोयटा ग्लैडिएटर्स ने एक मरतबा 2019 में ये PSL जीती है। अब इस मरतबा पिछले 2-3 साल से उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इस मरतबा उनकी कारकर्दगी बेहतर हुई है, ट्यून अप हुए। तो अब देखते हैं कि फाइनल में उनके मद्दे मुकाबिल कौन आता है। अगर लाहौर आया तो मुकाबला सवाल तो ये है मिर्जा साहब, कोयटा ग्लैडिएटर अगर तो आज किस्मत की देवी आपने जैसे कहा मेहरबान हुई भी है लाहौर कलंदर्स पर और रहती है और आज का मैच भी जीत जाते हैं, तो फिर फाइनल में आप किसको इस बार ट्रॉफी उठाता हुआ देख रहे हैं? अब इतना जल्दी नहीं है कि प्रेडिक्ट ना कर सके आप, आपको करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, किस्मत की देवी अभी मेहरबान हुई है और गई नहीं अपने घर, अभी तो वो मौजूद है। आज भी देवी जो है वो मेहरबान हो सकती है लाहौर कलंदर पर। मुझे लाहौर कलंदर्स के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं जिस तरह से शेप अप किया है। देखिए कोई टीम अगर 40 एक्स्ट्रा रन दे और फिर भी मैच हार जाए और फिर भी मैच जीत जाए तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं से उन पर जो ब्लेसिंग है। तो इसका मतलब है ये हुआ कि अगर फाइनल कोयटा और लाहौर का होता है तो मैं फिर भी लाहौर को फेवरेट करार दूंगा। राइट, और लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक, शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस से मुतल्लिक भी बताइएगा। आप क्या सोचते हैं कि बड़ी तनकीद भी हो रही है नसीम शाह पे, शाहीन शाह अफरीदी पे कि उनकी बॉलिंग में वो जो चीज़ है वो दिखाई नहीं दी, लेकिन आपको इन रीसेंट मैचेस में वो दिखाई दे रही है? देखिए शुरू में कुछ मैचेस में तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी। शाहीन शाह अफरीदी को आप रूल आउट नहीं कर सकते, वो अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और 2018 से वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं, परफॉर्मेंस दे रहे थे, बीच में इंजर्ड हो गए। लेकिन आप एकदम से, मुझे लग रहा है कि अगली बारी अब हारिस रऊफ की है। जिस तरह से बाबर आजम ड्रॉप हुए, जिस तरह से रिजवान ड्रॉप हुए, जिस तरह से शाहीन अफरीदी ड्रॉप हुए, मुझे लग रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी जिसका कोई सरबराही नहीं है, तो सिलेक्शन कमेटी जो है मुझे लगता है अगली तलवार गिरने वाली है हारिस रऊफ पे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो एक फाइटर क्रिकेटर है, मुझे उम्मीद है कि वो आज के मैच में और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो अपनी परफॉर्मेंस के जरिए साबित करेगा कि अभी वो खत्म नहीं हुआ। ओके, ये तो PSL की बात हो गई। मिर्जा साहब 28 से बांग्लादेश के साथ जो मैच सीरीज है वो भी शुरू हो रही है और जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे जो सीनियर्स हैं वो मिसिंग है, ना बाबर है, ना रिजवान है, ना शाहीन है। क्या कॉमेंट करेंगे आप? देखिए हर दफा हम ये नारा है ना लगाते हैं कि हम जो है ना नए लड़कों को चांस दे रहे हैं,
फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। भाई आपने 8 लड़के ड्रॉप कर दिए जो न्यूजीलैंड के टूर पर गए थे, तो कहाँ गई फ्यूचर की प्लानिंग? जहांदाद खान थे, बहुत सारे, मोहम्मद अली को आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में लिया, बेशुमार उमैर बिन यूसुफ थे, बेशुमार क्रिकेटर्स थे जिनको आपने 8 लड़कों को ड्रॉप किया। सुफियान मुकीम कहाँ गया? मेरे ख्याल में उसके साथ ज्यादती हुई है। अब्बास आफरीदी कहाँ गया? सुफियान मुकीम शायद इसलिए नहीं हुआ कि अबरार और शादाब खान 2 स्पिनर्स टीम में, तो उसकी जगह कहाँ बनेगी? तो इन्होंने टीम का जो इंतखाब किया है और पुरअसरार तरीके से इंतखाब किया है, पर जो हम सुबह सोकर उठे तो हमें पता चला कि टीम का ऐलान हो गया। तो उमूमन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम का ऐलान करता है, सवालात लिए जाते हैं सहाफियों से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो शायद तनकीद से बचने के लिए ऐसा किया गया। आप देखें क्या करते हैं। बांग्लादेश को आप आसान मत लें, और पहले भी पिछले साल हमें 2 मैचेस वो हरा कर गई है, टेस्ट मैचेस। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। तो मिर्जा साहब, ये वही मेजर सर्जरी तो नहीं जिसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब अक्सर जिक्र किया करते थे? नहीं, सर्जरी तो नहीं है। अब आपको हम भेज दें ऑपरेशन थिएटर में, फिर आप कैंची जो है भूल जाए आप पेट में किसी के, तो फिर क्या होगा? ये वो सर्जरी नहीं है। सर्जरी जो है वो मतलब होनी थी लेकिन हुई नहीं। हसन अली ने तो कह दिया कि वो इक्विपमेंट नहीं मिले सर्जरी के। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ऐसे ही सिर्फ नारे लगाए जाते हैं, इस तरह की हरकतें की जाती है। इनको ग्रीन कपड़े पहना दें ना और इनको भेज दें ऑपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा डॉक्टर साहब बैठे हैं तो सर्जरी की भी बात हो जाए। बस हम ये उम्मीद ही करेंगे कि ये जो बातें आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पीसीबी के भी जहन में आ जाए और वो भी ये सारी चीजें समझ ले।